तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल पहली बार रेणुका बिश्नोई जी हमारे साथ हैं। बहन जी नमस्कार। थैंक यू। बहन जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। इलेक्शन की खुशी है या चिंता है? बहुत खुशी है, चिंता किस बात की? क्योंकि थोड़ा सा आर्थिक तौर पर बोझ बढ़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि भी बोझ की आप चिंता। बहन जी मैं ये जानना चाहूँगा, लगातार 3-4 बार से आप विपक्ष में ही रही हैं, सरकार में नहीं रहे। जो इसका हर्जाना है, क्या इस 1-1.5 साल में वो पूरा हो जाएगा अगर आप जीतते हैं इलेक्शन? तो ये देखिए, काफ़ी हद तक मनोहर लाल जी ने जब हम भाजपा हमने बाद में ज्वाइन की थी, उससे जस्ट पहले भी जी मनोहर लाल खट्टर जी ने काफ़ी जो बजट हमारे थे, काफ़ी जो भयंकर समस्या यहाँ की थी, तो काफ़ी उन्होंने पास भी किए थे। तो उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर और तभी कुलदीप जी ने सभी अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स से मशवरा करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का उन्होंने फैसला किया कि जिस तरीके से जी सीएम साहब का पूरा सहयोग आदमपुर हल्के के लिए, उस तरीके से हमें पूरा विश्वास है जी कि मनोहर लाल खट्टर जी पूर्ण रूप से आदमपुर के विकास कार्यों के लिए सहयोग देंगे। क्योंकि 2024 में अब नेक्स्ट इलेक्शन हो जाना है, 1.5 साल मात्र बचा हुआ 2 है। साल। जी जी तो लेकिन यूं लगता है कि भाई इतने साल से आप विपक्ष में रहे हैं, सरकार में नहीं रहे, तो इतना बोझ जनता का जो आपके प्रति इतना प्यार है, भाजपा की जब आंधी थी तब भी आप जीते, और भाजपा कुछ भी नहीं तब भी आप मतलब अनबीटेबल रहे हैं, अनबीट। लेकिन यहाँ की जनता का कुछ तो बोझ रहा होगा, आप मानते हो कि भाई हाँ हम ये काम नहीं करवा पाए, इस 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा? बिल्कुल, हमें तकलीफ मन से रहती है जब जो कुछ समस्याएं हम दूर नहीं कर पाए। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे, बहुत सारे काम हुए भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो नहीं भी हम करवा पाए। तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा ये परिवार है, इनके साथ कोई हमारा सिर्फ वोटों का रिश्ता तो है नहीं। जी जी हमारा घर है, हमारा परिवार है, सब कुछ हमारा, तो सब कुछ ही आदमपुर है। तो इसलिए कहीं ना कहीं तकलीफ तो, जो काम हम नहीं करवा पाए उनके लिए बिल्कुल निश्चित रूप से हमें तकलीफ हुई है। लेकिन ये जो कार्य की गति है, ये बहुत जल्दी तेज़ी पकड़ लेगी चुनाव के बाद। और मैं सिर्फ 2 साल ही नहीं, मैं आपको आज आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि 2 साल के बाद भी, अगले 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जाने वाली। तो ये 7 साल, तो 7 साल बहुत होते हैं एक विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो भी इनकी समस्या है उनको दूर करने के लिए। जी आप पर्सनली जब अपने हलकों में गए होंगे तो लोगों से समस्याएं पूछी होंगी, आपको भी लगता होगा अगर ये 2 साल आपको मिलते हैं तो इन 2 सालों में कौन वो 2-3 काम हैं जो आप, ये तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही जाएगी, इसमें दोबारा चिंता नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो जो आदमपुर मंडी की हम बात करें, तो इनके सबसे बड़ी समस्या थी पीने के पानी की, क्योंकि पाइपलाइन सोजे चौधरी भजनलाल जी के समय की जो डली थी, और एक ये पूरा नेटवर्क है, ये नहीं कि 2-4 पाइप है, पूरा नेटवर्क अब बहुत पुराना हो चुका है, तो उसको बदलाने की बात थी। सीवेज में भी क्योंकि अब आबादी बढ़ गई है, तो इसको भी नए सिरे से और सीवर पाइप्स डालने की, और बहुत सारी जगह पर क्योंकि पाइपें बहुत पुरानी थी, तो रुक रुक के बरसाती पानी की भी समस्या काफ़ी गलियों में हमें देखने को मिली कि पानी भर जाता था। तो इन तीनों समस्याओं को दूर करने के लिए मनोहर लाल जी ऑलरेडी, हमें अप्रूवल मिल चुकी है और पैसे भी आ चुके हैं, सिर्फ काम शुरू होना बाकी है। और उसके बाद 30 करोड़ रुपए उन्होंने मंडी के सड़कों के लिए भी मंजूर किए। तो इन 4 कामों से आदमपुर मंडी की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और बात करें हम गाँवों की, तो गाँव वालों की समस्या या तो गलियों की है, और खंभों की, जो लोग ढाणियों वगैरह में रहते हैं, कुछ ढाणियों तक यदि लाइट नहीं पहुंची या पीने का पानी नहीं पहुंचा, या किसानों के खाल की समस्या। तो ये 3-4 ही ऐसी समस्या हैं जो बिल्कुल उनका हक है। तो वो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अगले 2 साल में किसी भी गांव में पीने के पानी की और बिजली की समस्या ना रहे। चलो ये तो 2 साल के हैं भाई, 2-4 महीने लेट से फिर इलेक्शन जीतते ही, सपोज आप जीत भी गए, खैर अनबीटेबल हैं आप अभी तक, तो 6 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आया, ऑन द स्पॉट क्या काम आप शुरुआत करते हैं भाई, ये काम तो तभी से हो जाएगा? देखिए, कुछ जैसे आचार संहिता हटते ही वो जो पाइप, जो काम अभी शुरू होने थे कुछ दिनों में, वो एकदम इलेक्शन अनाउंस हुए और एकदम आचार संहिता लगी, तो पाइपलाइन वाली जो काम है उनको तो तुरंत प्रभाव से हम इमिडिएटली शुरू करवा देंगे। और जो जिनके एस्टिमेट बनने हैं, उनको सारे काम जो पाइपलाइन में, उनको हर स्टेप पर स्पीड अप कराने का हमारा काम रहेगा। अच्छा, जो आपके सामने है, आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, उनको किस नज़र से आप देख रहे हैं? अंतिम प्रश्न। देखिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है आदमपुर हल्के से। हमारा सिर्फ मकसद और हमारा सिर्फ फोकस है, हम बढ़िया शानदार हमारी जीत हो, और मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से जितने भी समस्या हैं हमारे परिवार की, उनको हम दूर कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो भाई बात अपने सिर्फ विकास की करी और अपने दाएं बाएं के कोई मुद्दे उठाए नहीं है। फिलहाल आगे बात होगी, देखेंगे। आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर दो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।